हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज 8 अगस्त है और आपको जैसे पता है कि यूपीएससी का 2023 का एग्जाम 28 मई 2023 को होने वाला है। तो आज से लगभग 293 दिन रह गए हैं। तो हम कोशिश करें कि आज से लेकर 28 मई तक 2023 28 मई तक हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कि ना यूपीएससी के एस्पिरेंट कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या शेड्यूल होता है उनका, एंड वो रेगुलर बेसिस पे एंड वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं जो उन्हें करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी फिलहाल में हुआ था एंड जो 5 जून को था, और अब नई डेट भी रिलीज हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी थी। तो लगभग 293 दिन है। तो 293 दिन नंबर्स में तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर वो इतने ज्यादा है नहीं, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मेनली अगर आप बात करें तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। पर मेरा मानना है करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जिन सब्जेक्ट होते हैं, जो मेनली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो ज्योग्राफी है, तो इन सब्जेक्ट्स पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब इतना बड़ा है सब्जेक्ट है जिसे हम कवर नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहे कि रोज करंट अफेयर पढ़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप पढ़ भी ले तो याद नहीं होता, तो उसके की नोट्स बनाने होते हैं मेनली। तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि ना इसकी कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मैपिंग का सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैपिंग में ये होता है कि ना लोगों को मैप करने नहीं आते ना। तो अगर वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो उसे मैपिंग से ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और मैपिंग ना बहुत चीजें इजी बना देता है। जैसे हम किसी भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैप में इजीली पता चल जाता है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके नेबरहुड कंट्री कौन कौन से है और उनके साथ रिलेशन कैसे कैसे है। तो ये मैप हमें मैप से ऐसी जानकारी मिल जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट ले तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को ले तो हिस्ट्री सब्जेक्ट इतना वाइड है। साथ के साथ अगर बात करें, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो पहले अगर बात करते हैं तो आर.एस. शर्मा की बुक आती है प्रारंभिक भारत का परिचय। तो आर.एस. शर्मा की बुक भी पढ़ सकते हो, उपेंद्र सिंह की भी बुक है। हाँ, तो उनमें से कोई सी भी पढ़ना चाहो तो दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी है। सबके साथ बात करते हैं कि ना सतीश चंद्र की मध्यकाल की बुक आती है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके अलावा भी एक स्टैंडर्ड बुक आती है सतीश चंद्र की मध्यकाल की, तो वो भी पढ़ सकते हैं। सबके साथ अगर बात करें कि ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अच्छी स्पेक्ट्रम है, ये प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा साथ देती है। पर अगर आप मेंस राइटिंग की तैयारी करें तो मेंस के लिए आपको विपिन चंद्रा जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये विपिन चंद्रा जरूरी होती है ये दोनों। तो अगर आप प्रीलिम्स में देख रहे हो तो मेनली ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए ये तो दोनों ही पढ़ना इनफ है, ज्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो। सो बाय।